गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर से आ गया आपके सामने शिवा सर, फिर आपके सामने हाजिर हो गया। सुबह को आऊँगा मैं, थोड़ा आपको पढ़ाऊँगा मैं, धीरे से आऊँगा आपको कुछ बताऊँगा, अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। शाम को आऊँगा मैं, गुड नाइट बोलूँगा मैं, फिर से सुबह आऊँगा आपको नया नया चैप्टर सिखाऊँगा। कैसे, ठीक है? वोकल तो ठीक नहीं होगा, आपको गाना तो पसंद नहीं हुआ होगा, लेकिन आप ये मैथ ज़रूर पसंद करने वाले हैं, क्योंकि ये माध्य का थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते जा रहा है। तो पहले कल मैंने आपको माध्य का डायरेक्ट मेथड से एक इजी सा मैथ आपके साथ शेयर किया था। आज मैं ये दूसरा क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से अगर देखिएगा तो ये मैथ आपके लिए इजी होने वाले हैं, ठीक। और एग्ज़ाम आ गए, आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। आप देखिए, हम जानते हैं आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। आप मेहनत कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, और आप दिन रात अभी मेहनत कर रहे हो, मैं जानता हूँ। और आप जो पढ़ रहे हैं, आपको परिणाम मिलने वाले हैं। और आपका साथ साथ में ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्कोप में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार का मेथड आप आराम से कर पाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपको मेरा आवाज़ तो सुनाई दे रहा होगा, अगर मेरा चेहरा भी दिखाई दे रहा होगा। अगर ये ब्लैक बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम, वाइट बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप एडजस्ट कीजिएगा। ये इंग्लिश में दिया हुआ, मैं इसको ट्राई करता हूँ हिंदी में समझाने के लिए। द क्वेश्चन है, द कंपाउंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.6। मैंने ये जो दिया गया है इसका मीन हमारे पास दिया गया है, मीन दिया है 20.6 हमारे पास मीन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें यहाँ पर बोला गया है ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन है x 10 15 a 25 35 और f1 दिया है 3 10 25 7 5। अब इसको आप शुरू करते हैं, हम लिखते हैं x1 10 15 15 a 25 35 और f1 आपके पास है 3 10 25 7 5। अब आप इसको किसी भी माध्यम से बना सकते हैं, किसी भी तरीका से बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट मेथड से ही सिखा रहा हूँ। f1 x1, हमें f1 x1 निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 10 3 30, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 150, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 25a, और चलो मल्टीप्लाई करते हैं 175, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 175। इसके बाद हमें इन्हें ऐड करना है, समेशन f1। तो f1 मेरे पास कितना हो रहा है, अब देखिए 25 से हुआ आपका था 35 से हुआ 40 45, आपके पास आ रहा है ये 45 35 35 35 35। अब देखिए 35 45 50, आपके पास ये f1 आ रहा है 50। और आपके पास f1 x1 समेशन आपका f1 x1 आ रहा है, देखिए ये 30 ये 180 और ये 350, 180 और 350 530। आप इसके पास आया 530 प्लस 25a, ये 25a को अलग करेंगे क्योंकि ये a है, इसके साथ ऐड नहीं होंगे, ये 25a अलग हो गया, तो आपका हो गया 350 प्लस 25a। अब देयरफॉर आपको लिखना है मीन माध्य, हिंदी में माध्य कहते हैं। x बार इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला बनता है समेशन f1 x1 बाय समेशन f1। अब यहाँ देखिए मीन आपके पास तो मीन है कितना, 20.6 आपके पास मीन है, तो इसका मीन के बदले हमने लिख दिया इक्वल टू f1 x1 आपके पास है 530 प्लस 25a बाय, और f1 आपके पास आ रहा है 50। इसके नीचे 1 लाख हम क्रॉस कर देते हैं। चलिए 530 प्लस 25a इक्वल टू, चलिए 50 से गुना करते हैं, चलिए 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 गुना कर दे रहे, चलिए हाँ। तो अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ डाल देंगे, ये पॉइंट हट गया। 25a इक्वल टू, चलिए 1030 आ गया। ये इसको उधर ले जाइए, प्लस को उधर लेने से क्या होते हैं माइनस, वेरी गुड। 25, ये थोड़ा ध्यान से 25 इक्वल टू, अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो दोस्त 500 आएंगे।
और 20 a इक्वल टू 25 से इसको काट दिए तो हमारा आ गया 20। दिस द आंसर। इस तरह से हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप जस्ट वेट कीजिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर लिखने जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये थोड़ा लंबे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलने वाले होते हैं। आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं माध्यमिक बोर्ड में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो लंबे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर बोला है फाइंड द मीन ऑफ फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन बाय फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का नीचे वाला दिया है, इसका मीन निकालना है। नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52, 52 to 54, 54 to 56, इस तरह से दिया है। और नंबर ऑफ बॉक्सेस 6, 14, 16, 9 एंड 5। इस तरह से आपका क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में मिलते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह क्वेश्चन भी आपका इजी है। आपको लिखना है नंबर ऑफ बॉक्स मैंगोज, ओके, नंबर्स ऑफ मैंगोज, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने लिखा नंबर ऑफ मैंगोज, जैसा है वैसा आपने लिख लिया, ठीक। नंबर ऑफ बॉक्सेस, ओके, नंबर्स ऑफ बॉक्सेस आपने लिख लिया, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, आपने लिख लिया। तो आपको दिया है 50 से 52, हेलो, 50 से 52 आपको दिया है। फिर दिया है 50 से 54, 54 से 56, 56 से 58 और 58 से 60। इस तरह से आपको दिया गया है। तो और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको दिया गया है 6, 14, 16, 9, 5। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर ऑफ बॉक्स मैंगोज है, नंबर ऑफ मैंगोज है 50 से 52। तो इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है बोलने से, आपको सबसे पहले निकालना है x1। इसका मतलब इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, इसको मिड पॉइंट। तो 50 और 52 का मिड पॉइंट, इन दोनों का x1 निकालने का फॉर्मूला सा है फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म बाय 2। ये दोनों को आप जोड़ कर लीजिए, जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो आपका x1 आ जाएगा। दिस वन फर्स्ट वन प्लस सेकेंड वन बाई 2 करेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। 50 और 52 का मिड पॉइंट होते हैं 51। उसी तरह से 52 और 54 का मिड पॉइंट होंगे 53। अब आप बताइए 51 से 53 हो गए तो भैया कितना होंगे 55। अब आगे बोलिए 51 से 53, 53 से 55 तो यहाँ कितने होंगे 57 और यहाँ कितने होंगे 59 हुए। अब मैं आपको ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, इसको हम बोलेंगे F1। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आपको मैं दूसरा मेथड सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड आपको सिखाने वाला हूँ, एज्यूम मीन मेथड सिखाने वाला है। इसलिए हमें सबसे पहले चाहिए एज्यूम मीन मेथड में हमको निकालना है, हमें निकालना है D1। D1 इज इक्वल टू D1 निकालना है। एज्यूम मीन मेथड में हमको D1 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा x1 है इसमें से किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए A एज्यूम कर लिया, मान लीजिए इसको हमने एज्यूम A किया, इसको हमने एज्यूम कितना किया A कर लिया। तो इसका मतलब हमें क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एज्यूम जिसको करते हैं D1 होता है फॉर्मूला x1 माइनस x1 माइनस A। D1 का फॉर्मूला है x1 माइनस A। अब आप करिए x1 है 51 और आपने x1 है 51 और आपने एज्यूम कितना है 55। तो 55 में 51 घटा दीजिए तो आ गया -4। 55 में 53 घटा दीजिए, इसका आ गया -3। और 55 में 55 करेंगे 0 और इसमें से x1 में से इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका आ गया 2 और इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका आ गया 4। सॉरी यहाँ 2 हो जाएगी। और एक बार आपको बता x1 माइनस A 51 में 55 घटा दिए 4, 53 में 55 घटा दिए 2, 55 में 55 घट गया 0, 57 में 55 घटा दिया 2, 59 में 55 घट दिया 2। जब हमारा D1 निकल गया तो हमको निकालना है F1 D1। F1 D1 का मतलब ये जो हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है ये F1 है, ये F1 है, ये F1 है, ये F1 है, ये F1 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 24, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 × 2 = 28,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 18, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। अब आपको निकालना है समेशन F1। आपका F1 कितना आ गया? आपका कितना F1 आ गया? ये आपका F1 आ गया 50, इसको ऐड कर दीजिए 50। और आपका F1 D1 कितना है यहाँ? F1 D1, तो इसको देखिए, ये हुआ 38, 38 में आपका 52 गया तो -40, 38 में 52 चला गया, -52 हो गया तो माइनस आ गया आपका 14, आपका -14 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला यूज करके इसका फार्मूला निकालते हैं। एज्यूम मीन मेथड का ए मीन इज इक्वल टू क्या फार्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू, आपने कल में फार्मूला लिख दिया था, इसका फार्मूला है ए प्लस समेशन F1 D1 बाय समेशन F1। तो आप लगाइए, आप ए का मतलब आपके पास है कितना? 55 प्लस F1 D1 है -14 बाय ये हुआ 50, तो आपका हो गया 55 प्लस माइनस माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.28 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं तो 0.28। हाँ, तो आप इसमें 55 में इसको घटा दीजिए, तो 55 में डेसिमल है नहीं, तो यहाँ पर घटाने के लिए आप क्या करेंगे? 55.00 कर दीजिए माइनस 0.28 करिए, तो आपका आंसर हो गया 54.72 अप्रोक्स, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग एज्यूम मेथड से भी हम लोग मीन निकाल सकते हैं, और इस तरह का फॉर्मूला है। और हम लोग एज्यूम मीन मेथड क्यों करते हैं? इसका कारण है क्योंकि हमारा x1 जो है बड़ा डिजिट आ रहा है, बड़ा डिजिट जब आ रहा है तो हमारे F1 x1 को मल्टीप्लाई करके हमारा एक भास्ट डिजिट आ रहा है, हमारा डायरेक्ट मेथड में बड़ा सा फिगर आ जा रहा है। इसलिए हम अगर एज्यूम मीन मेथड करते हैं तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिजिट आएंगे वो छोटे होंगे, इसलिए हमें एज्यूम मीन मेथड करने में बड़ा ईजी होता है। इसलिए हम लोग ए एज्यूम करने के बाद जिसको एज्यूम करते हैं वो 0 होते हैं। इसके बाद ऊपर में जो डिफरेंस है, इसका सबका डिफरेंस 2 है, तो ये -2 हो गए, -4 होंगे। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, इसलिए जहां पर जिसको एज्यूम करेंगे वो 0 होगा, उसके ऊपर वाला -2 -4 इस तरह से होते रहेंगे, और नीचे 2 4 होते रहेंगे, क्योंकि इस यहाँ सबसे पहले देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, वो होने के बाद जब हमारा D1 निकल गया तो हमें F1 D1 को मल्टीप्लाई करना है, F1 D1 को मल्टीप्लाई करना है, F1 D1 को मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद हमें F1 को ऐड करना है और F1 D1 को ऐड करना है। तो x इज इक्वल टू ए प्लस F1 D1 बाई F1, तो ए का मतलब डाल दिया हमने, प्लस F1 D1 हो गया -14 और F1 हो गया 50, तो 55 प्लस माइनस माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे 0.28, इसमें घटा देंगे तो 54.72। तो इस तरह से हम लोग एज्यूम मीन मेथड से हम लोग मीन निकालना आसान में सीखे। ठीक इसी तरह से मैं अन्य और एक मेथड है, उसे मैं फिर पुनः आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहे। चलिए मैं दूसरा फिर मैथ लेके आ रहा हूँ। फाइंड द मीन बाय एनी सुइटेबल मेथड। यहाँ बोला है एनी सुइटेबल मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, MP 2024। ये माध्यमिक 2024 में आया हुआ मैथ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर लेकिन बोला है एनी सुइटेबल मेथड, यू हैव टू फाइंड आउट द मीन बाय एनी सुइटेबल मेथड, इट कम इन द माध्यमिक 2024। नाउ क्लास इंटरवल आपको यह श्रेणी दिया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने बारंबारता, हिंदी में इसको बारंबारता कहते हैं, और ये क्लास इंटरवल श्रेणी इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको बारंबारता कहते हैं। अब क्लास इंटरवल 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, और आपका फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 12, 18, 10, 5, 2। इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आपको लिखेंगे क्लास इंटरवल, ओके क्लास इंटरवल, इसी को लिखेंगे क्लास इंटरवल, हिंदी में श्रेणी, क्लास इंटरवल लिख लिए। इसके बाद आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी आपने लिख लिया, हिंदी में बारंबारता, बारंबारता। तो आपको क्लास इंटरवल दिया है, देखिए क्लास इंटरवल दिया 85,
से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये आपका क्लास इंटरवल दिया है। तो और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1। तो क्लास इंटरवल जो अब दिया है तो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x1 मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हमने आपके साथ शेयर किया। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 85 और इसको ऐड कर देंगे तो 190 हुआ। 190 का को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा x1। x1 आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, आप लिख लेते हैं 3। चलिए शुरू कर देते हैं 12, 18, 10, 5, 2। चलिए इसका भी आंसर लिखना शुरू करते हैं। 85 और 105 ऐड करेंगे 190। 190 का हाफ कितना हुए, 190 का हाफ हुआ 95। क्लियर। 105 और इसको ऐड कर देंगे, आपका हो गया 230। 230 का हाफ होंगे 165। कितने होंगे बोलिए, 105 और 125 को ऐड कर देंगे तो 230 हुआ। 230 का हाफ 100 बोलिए 30 115 और सॉरी 115। 105 और 125 को जोड़ेंगे तो 230 हुआ। 230 का हाफ होगा 115। अब 95 से 15 हो गया तो 20 का डिफरेंस है। अब यहाँ 28 करते जाइए, अब इसमें 28 करते जाइए, इसमें 28 करते जाइए, इसमें 28 करते जाइए, इसमें 28 करते जाइए। x1 निकालने के लिए ये दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसका भी मिड पॉइंट निकालने के बाद देखेंगे 20 का डिफरेंस है, सब में 20 का डिफरेंस है तो इसको 20 ऐड कर दीजिए, इसमें 28 कर दीजिए, सब में 28 करते जाएंगे, हमारा x1 निकल जाएगा। अभी हम आपको अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ये बहुत बड़ा फिगर, मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा फिगर आ सकता है, इसलिए आप इसको फिर हम क्या करेंगे, एज्यूम मेथड से फिर आपको सिखाने वाले हैं। एज्यूम मेथड से मीन तो एज्यूम मेथड निकालने के लिए इसमें किसी एक को, इसको किसी को भी आप ए मान लीजिए ए हो गया तो इसका 0, ए सीधा वाला 0 हो जाएंगे। और कितने का डिफरेंस है आप देखते हैं, 20 का डिफरेंस है सर, कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है तो ये 0 हो गया तो ये होंगे -20, ये होंगे -40। ये हुआ आपका D1 इज इक्वल टू x माइनस ए, x1 माइनस ए। ये आपका 20 का डिफरेंस है। जो एज्यूम जिसको हमने माना, जिसको ए माने उसको वो 0 हो जाएंगे। इसके ऊपर 20 का डिफरेंस है इसलिए -20 -40, नीचे उसी तरह से होंगे, ऊपर माइनस होंगे तो नीचे प्लस होंगे 20 40 60। अब आप निकालिए F1 D1, F1 D1। आप F1 D1 निकालिए। F1 D1 निकालने के लिए F और D1 को मल्टीप्लाई कीजिए, -120। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -240। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 200। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 200। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 120। अब आप क्या कीजिए, इसका F1 D1 निकाल लीजिए। आप F1 D1 निकालिए। आप चलिए इसका निकालिए समेशन F1, इसका समेशन F1 निकालिए। एक टोटल कितना हुआ, इसको ऐड कर दीजिए। आप ऐड कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। इसका हो गया समेशन F1 हो गया। देखिए इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करते रहे, देखिए 50। अब इसको जो है F1 D1 को ऐड कर दीजिए। F1 D1 को ऐड करिए, कितना होंगे 200 200 400 400 और 100 520 हुआ। और इसमें से आपको घटाना है 360 तो 06160 हो गया। तो मीन इज इक्वल टू फार्मूला है x बार इज इक्वल टू, फार्मूला है आपका
ए प्लस समेशन F1 D1 बाई समेशन F1। तो ए का मतलब आपने माना है 135 प्लस 135 प्लस F1 D1 आ गया 160 बाई F1 आ गया आपका कितना 50। 0 कट गया 135 प्लस 5 से डिवाइड कीजिए 3.2 उसको 8 कर दीजिए 138.2। ये हुआ आपका मीन। इस तरह से हम लोग एज्यूम मीन मेथड से हमने आज आप लोग के सामने जो मीन निकालते हैं उसका हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरह से आपका स्टेप डेविएशन मेथड भी होते हैं, वो भी आपको इस तरह से बड़े से आपको इसमें टर्म्स नहीं आएंगे और उसमें और छोटे हो जाएंगे। इसके साथ उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहे और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर आपके साथ स्टेप डिवीजन मेथड लेके आने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के जो वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।